हाय गाइज, वेलकम टू अनूप दुबे सर क्लासेज। गाइज आज हम जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग में भी देख सकते हैं और शॉर्ट में भी देख सकते हैं। अब आज से हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब हम इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, फास्ट रिवीजन। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो मोटर कार जो होते हैं उसमें अवतल दर्पण लगाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। एफ बराबर आपका हो जाएगा R/2। ठीक, ये आपका पहला सही है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो संबंध बताना है, तो संबंध आपका क्या है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ बराबर r/2। ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। पहला ऑप्शन सही है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है। तो 1D होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण के बाद बिंदु किस किरण से होकर गुजरेगी। तो ये आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, एफ से। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। जो दर्पण होगा कैसा होगा, कैसे दर्पण में सीधा बनेगा, आप बताइए कौन सा होगा। तो ये आपका समतल दर्पण में बनता है। चौथा ऑप्शन सही है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कैसी होती है, प्लस होती है, माइनस होती है, प्लस माइनस होती है, इनफाइनेटिव होती है, क्या होती है बताइए। तो +VE होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक से भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या है आप लोग बताइए। अवतल है, दूसरा ऑप्शन सही है, अवतल है। दूसरा दबिए अवतल दर्पण में। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। किस उपकरण से संभव होता है गाइज, बताइए, कमेंट करके बताइए। तो आपका हो जाएगा प्रिज्म से। तीसरा ऑप्शन सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक, फिर गलत, उत्तल दर्पण का। दूसरा ऑप्शन सही है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है, 50 सेंटीमीटर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी बताइए। तो 25 हो जाएगी। ठीक है, अपन 250/2 भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर वाले की फोकस दूरी की क्षमता क्या होगी, 1D। अभी ऊपर आपसे ऐसे पूछा गया था, 1D। ठीक, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा। तो आपका जो होगा अवतल दर्पण से। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम कितना होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच में सबसे तेज न्यूनतम होता है। ठीक है, कम होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, बताइए। लेंस में कौन सा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप बताइए कौन सा नहीं कर सकते हैं। हाँ, मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4D 3D 1D सब होता है ना। तो 4D जो है इसका कितनी होगी 4D का, बताइए।
क्या होगी 25 सेंटीमीटर, सही है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, इसका क्या होगा बताइए? अभिलंब के निकट बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा? अभिलंब के निकट। दूसरा ऑप्शन सही है। गाइज आप जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे जुड़े रहिए। गारंटी है मैं आपको 90 पार करके दूंगा। और एक बात और है, ये सिर्फ नहीं, मैं आपको जो है हिंदी, इंग्लिश प्लस आपका मैथ है, सभी सब्जेक्ट को जो है सॉल्व कराएंगे, सभी सब्जेक्ट कवर करेंगे, बहुत ही जल्द कवर करेंगे। ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जो अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद आपको।